नमस्कार। दिल की बातों में मैं वंदना गुप्ता आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। नारी शक्ति है नर की, नारी शोभा है घर की। अगर उसको मिले सम्मान तो खिले फूलों की बगिया सबकी। तो दिल की बातों में मैं वंदना गुप्ता आप सभी को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हैप्पी वुमेंस डे प्राची। थैंक यू, सेम टू यू। और मिलवाते हैं हम अपनी यंग सुपर टैलेंटेड गेस्ट मिस प्राची शास्त्री को, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर हैं जिन्होंने निफ्ट दिल्ली से फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की और इस समय सक्सेसफुली एक सुपर डुपर फैशन हाउस को रन कर रही हैं। थैंक यू सो मच वंदना जी फॉर हैविंग मी हियर। प्राची मेरठ के एक संभ्रांत परिवार से बिलोंग करती हैं और बचपन से ही इनको फैशन और ग्लैमर की दुनिया बहुत भाती थी, तो इन्होंने अपने इस पैशन को ही प्रोफेशन बना दिया। तो प्राची, आपने जो अपने इस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया, उस स्टोरी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। ज़रूर। एक्चुअली बचपन से ही मेरी मम्मा मुझे बहुत ही अच्छे से तैयार करके रखती थी। डिफरेंट फ्रॉक्स वो मुझे पहनाती थी या अलग तरह के आउटफिट। मैं हमेशा पार्टीज़ में बचपन से ही अलग से दिखती थी कि अच्छा ये प्राची ने ये पहना है, या मैं अलग से ही अपने आप को कैरी करती थी। पहले तो मेरी मदर मुझे ऐसे करती थी, फिर जैसे जैसे मैंने अपने हाथों में ये लिया कि अपने आप को कैरी करने का, तो फिर मेरा स्टाइल थोड़ा और चेंज हुआ, उसमें और चीज़ें चेंज हुई। तो मुझे अच्छा लगता है बोल्ड दिखना, बोल्ड रहना। मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ। बाकी मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। दो मेरी पूरी फैमिली एजुकेशनलिस्ट है, बट स्टिल उन्होंने मुझे समझा, मेरे पैशन को समझा, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। प्राची, एक क्वेश्चन मेरा जो दिल में आप बहुत आ रहा है, बहुत देर से मैं पूछने के लिए बिल्कुल उत्सुक हूँ कि ये बताइए कि आपकी फैमिली जो है वो बहुत ही एजुकेटेड बैकग्राउंड से है, जैसे कि आपके यहाँ कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और आपने ये ग्लैमर वर्ड चुना, ये फैशन वर्ड चुना, तो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस? हाँ, तो मेरा शुरू से यही था कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में ही जाना है। और पहले तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं होती। जैसे सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि कुछ टीचिंग लाइन में जाओ या कोई भी एजुकेशनलिस्ट वांटेड कि मैं कुछ फैशन डिज़ाइनिंग में ही करूं, जो मेरा पैशन है मैं उसमें ही जाऊं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी कन्विंस करने का कोशिश किया कि मैं फ़ैशन इंडस्ट्री में ना जाऊं, पर जब उन्होंने देखा कि मैं दिल से काम कर रही हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ, क्वेश्चन करते थे। मेरी मम्मी से बहुत क्वेश्चन करते थे कि आपने प्राची को कैसे दिल्ली जाने दिया, या कैसे इस फील्ड में आप उसको आगे करने दे रहे हो। इनफैक्ट मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव्स भी क्वेश्चन करते थे कि आपके पापा एकदम डिफरेंट हैं और आप एकदम डिफरेंट हो, तो कैसे ये पॉसिबल है। लिटरली काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है सेम। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो, आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, मेरे काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। वो हैप्पी हैं कि मैं जो आज कर रही हूँ और मैं खुश हूँ। अगर मेरे दादाजी अपनी जगह से ना निकलते तो आज उनका इतना नाम नहीं होता जो वो आज हैं। और ऐसे ही सेम मेरे पापा, अगर वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते तो जिस लेवल पे वो हैं वो नहीं कर पाते। उन्होंने इतनी बुक्स लिखी हैं और मैंने फिर एफ़र्ट्स किए, तो मैं आज जहाँ हूँ। आई एम श्योर अगर मैं टीचर होती या कुछ और होती ना, तो मैं खुश होती और शायद मैं इतना पैशनेटली काम नहीं कर रही होती जो मैं आज कर रही हूँ। सो आई वुड सजेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स कि जो मन में है वो करो, बट क्लीन काम करो। कहीं पे कैरेक्टर पे बात मत आने दो। लोग बोलेंगे, उन्हें बोलने दो, पर अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रखो। तो प्राची जो है, आपने फैशन इंडस्ट्री में इतना अच्छा अपना जर्नी तय की है और आप हमारे दिल की बातों की भी बहुत पहले से सब्सक्राइबर रही हो, और आपने मेरा जो ये रिक्वेस्ट थी कि आप मेरे यहाँ गेस्ट बन के आइए दिल की बातों में, और ऑन द वुमेंस डे टू मोटिवेट द यंग एंड डायनामिक लेडीज़। तो ये बताइए प्राची कि आपको दिल की बातों के बारे में आपकी क्या व्यू हैं और क्या ओपिनियन है? मुझे आपसे और आपकी टीम से जुड़ना सच में बहुत अच्छा लगा। मैं देखती रहती हूँ कि आप कैसे एनजीओ में जाके कैसे पुअर बच्चों को हेल्प करते हैं, कैसे ऑर्फनेज में जाके आप उनको सपोर्ट करते हैं। तो मैं खुद भी आप लोगों से इसीलिए एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी इंटरेस्ट यही है कि हम कैसे लोगों की हेल्प करें, कैसे उन्हें सपोर्ट करें। तो दिल की बातें वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एरा से, हर जगह से लेडीज़ आ रही हैं, जेंट्स भी आ रहे हैं,
और अपने वर्क को शोकेस कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि वो भी कैसे अब समाज के उत्थान में अपना योगदान दें। और ऐसे ही प्राची भी अपना योगदान इस तरह से दे रही है कि वो हम जैसी लेडीज़ को ब्यूटी टिप्स दे रही हैं, ग्लैमर टिप्स दे रही हैं कि हम कैसे अपने आप को मोर प्रेजेंटेबल और मोर ग्लैमरस प्रेजेंट करें। तो प्राची, यू आर 92 बॉर्न और आपने इतनी आप मेरे ख्याल से आपने अभी तक 30 बसंत भी नहीं देखे होंगे और आपने इतनी छोटी उम्र में इतनी शोहरत पाली है। तो वो कैसे? प्राची जो हैं वेस्टर्न आउटफिट बनाती हैं, इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स बनाती हैं, ब्राइडल आउटफिट्स बनाती हैं और अब ये ग्रेजुअली इनका नेक्स्ट जो फेज़ है वो मेंस आउटफिट में भी जाने वाली हैं ये। तो प्राची, ये अपनी स्टोरी जर्नी बताइए और कैसे हमारे यंग एस्पिरेंट्स आपसे मोटिवेट हों वो बताइए। ज़रूर। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट था शुरू से फैशन डिज़ाइनिंग में और मॉडलिंग में। तो धीरे धीरे करते हुए मुझे पता था मैं कि मॉडल कर ही लूँगी क्योंकि वो मेरा पैशन है। बहुत पहले से ही मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहती थी। मुझे था कि मुझे खुद का ब्रांड डेवलप करना है और क्योंकि मैं इतने अच्छे से कैरी करती थी तो लोग मुझे मोटिवेट भी करते थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं प्रोफेशनली स्टार्ट करूं। तो मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं कुछ बीएड या ऐसा कोई कोर्स करूं, बट आई वांटेड कि मैं कुछ फ़ैशन में ही करूं। सो आई चोज़ फैशन डिज़ाइनिंग। उसमें मैंने अच्छे से किया। पहले मैंने जॉब किया, फिर उसके बाद मैंने अपना खुद डिज़ाइनिंग हाउस खोला और अब जब सब इतना अप्रिशिएट करते हैं तो अब मैं उसमें और ज़्यादा ग्रो कर रही हूँ। विमेंस वेयर, किड्स और अब मेंस वेयर, तो अब तीनों ही हम एक साथ यहाँ पे चल रहा है। मेरी टीम बहुत ही अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है जो मुझे अब तक सपोर्ट करी है इस चीज़ में। उनके बिना मैं एक्चुअली नहीं कर पाती क्योंकि अकेले इंसान कोई नहीं कर सकता सब कुछ। और रही बात, मैं अगर यंगस्टर्स को बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी इच्छा अपने अंदर दबानी नहीं चाहिए। अगर जो तुम्हारा मन है करने का उसको अच्छे से करना चाहिए, तभी हम ना बहुत क्रिएटिव हो पाते हैं, क्रिएटिवली सोच पाते हैं। और अगर हम अपने आप को सप्रेस करते रहते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म होती जाती है। तो इट्स बेटर चीज़ होती है जो हम देख नहीं पाते। तो जब हम एक्सप्लोर करते हैं, हम चीज़ें ट्राई करते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, तभी हमें समझ आता है अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, या हम ऐसा भी दिख सकते हैं, या हम ये भी कैरी कर सकते हैं। तब हमें समझ आता है कि क्या। तो आई वुड सजेस्ट कि जो आपका पैशन है उसको आप दिल से करोगे तो फॉर श्योर आपको सक्सेस मिलेगी। प्राची, मॉडलिंग भी आपका एक पैशन रहा है और इसको भी आपने अपना फोटे बना लिया है। तो इस मॉडलिंग की जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताएं और हमारे जो आजकल की यूथ है जो बहुत पॉम्प एंड शो में विश्वास करती है, तो उसको बताएं कि वो भी इस अपने पैशन को कैसे अपना प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मॉडलिंग मैं स्कूल टाइम से करती आ रही हूँ। दौर में ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि मैं नहीं आगे बढ़ पाई। मैं वो कैमरा के सामने बोलना नहीं चाहती हूँ, बट ये बोल सकते हैं कि मुझे क्लीन वर्क नहीं मिल रहा था। जितना मैंने किया है वो मैंने क्लीन वर्क किया है और मुझे ऑफर्स बहुत आए थे पर वो क्लीन वर्क नहीं था। इसी वजह से मैंने अपना मॉडलिंग एजेंसी स्टार्ट की है, अलाइंड प्रोडक्शंस। तो उसमें क्लीन वर्क दे रहे हैं, हम अपने क्लाइंट्स को अच्छा काम दे रहे हैं। मेरा जो प्रॉमिस था अपने आप से कि अगर मैं खुद बहुत अच्छा नहीं कर पाऊँगी मॉडलिंग में तो मैं यंगस्टर्स को मौका दूंगी, तो वो चीज़ अब फाइनली पूरी होती जा रही है और मेरे से जो प्रॉमिस था वो फाइनली हो गया है, सक्सेसफुल और हो रहा है, स्टैब्लिश हो गया है। तो आई एम श्योर आगे भी मैं उसमें अच्छा ग्रो करूँगी। जो प्रॉमिस आप अपने आप से करते हो तो उसमें मदद ऊपर वाला भी करता है आपको उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करने के लिए। तो प्राची चाहे खुद वो अपने उस पैशन को नहीं उस मुकाम पे पहुंचा पाई जिसमें ये अपने आप को देखना चाहती थी, बट इन्होंने सोचा कि मैं वो जज्बा अपने आने वाली पीढ़ी या अपने जूनियर्स के संग आगे बढ़ाऊं और उनको ये मौका दूं, उनको ये प्लेटफॉर्म दूं। तो प्राची जो है, हम जैसे लोग जो हैं जो थोड़े से ग्रोन अप भी हो सकते हैं, हो चुके हैं, या फिर थोड़ा सा आप समझ सकते हो ना, तो लेकिन हम लोग के दिल की इच्छा ये रहती है कि हम हर तरह का आउटफिट पहने। और ये आउटफिट जो होता है, आज तो वुमेंस डे में मैंने वुमेंस डे के हिसाब से साड़ी पहनी है, बट मैं वेस्टर्न भी पहनती हूँ, सभी कुछ कैरी करती हूँ। बट कभी कभी क्या होता है कि वो आउटफिट मेरा पहनने का मन करता है, लेकिन जब हम पहन के शीशे के सामने खड़े होते लगता है नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट गोइंग विथ मी। सो हर एज के लिए जो मन की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए कोई टिप्स दीजिए कि हम हर तरह का आउटफिट या अटायर कैसे कैरी कर सकते हैं।
ज़रूर। इसमें सबसे पहले तो मैं अगर मैं किसी क्लाइंट से अपने बात करती हूँ तो मैं सबसे पहले उनका स्टाइल जानने की कोशिश करती हूँ कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं या वो क्या अच्छे से कैरी कर सकते हैं। उनसे बात करके या थोड़ी उनसे मीटिंग करके मुझे समझ आ जाता है कि उनका किस तरह का स्टाइल है। कुछ लोग अपने आप को दबाते हैं इन लॉज की वजह से, फैमिलीज़ की वजह से, तो उनमें हमें धीरे धीरे चेंज लाना पड़ता है। जो करना तो चाहते हैं पर वो एकदम से पूरा चेंज नहीं कर सकते अपने आउटलुक को, तो उसमें हम अपना थोड़ा 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 करके चेंज लेके आते हैं। और फिर मैं उनसे स्टाइल की बात करती हूँ तो बहुत लोगों का होता है कि हमें एलिगेंट स्टाइल रखना है जिसमें बिल्कुल सोबर है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों का, हर किसी का अपना स्टाइल होता है। मेरा अलग स्टाइल है, इनका अलग स्टाइल है, हर इंसान का अलग स्टाइल है। पर हमें तभी पता चलेगा हम किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं या हमारा स्टाइल क्या है जब हम एक्सप्लोर करेंगे, जब हम नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे। हम ड्रेपिंग आउटफिट्स पहनेंगे या हम डिफरेंट सिलुएट्स पहनेंगे या हम नए तरह का ब्लाउज़ ट्राई करेंगे, तभी हमें समझ आएगा कि अच्छा हम ये भी पहन सकते हैं या हम इस तरह का आउटलुक रख सकते हैं या हम इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। दैट्स इट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो प्राची ने मंत्रा दिया है आज का, वो है एक्सप्लोर योरसेल्फ। जब तक हम अपने आप को, खुद को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक कैसे समझेंगे कि क्या हमारे लिए बेटर है और क्या बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, जस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड डू अ प्रॉमिस विथ यू इज ऑन दिस वुमेंस डे कि वी विल एक्सप्लोर आवरसेल्फ। तो प्राची, बातें तो बहुत सी करनी होती हैं हमें, लेकिन समय हमेशा घड़ी चलती रहती है। तो अब ये बताइए कि हम थोड़े से एक रैपिड फायर राउंड करते हैं और उसमें फटाफट आपसे क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं, तो उसमें आप फटाफट आंसर दीजिएगा। प्राची, ये बताइए कि विच इज़ योर फेवरेट कलर? आज तो आप ब्लैक एंड वाइट में हो, बट आपका कोई फेवरेट पसंदीदा कलर ज़रूर होगा। माय फेवरेट कलर इज ब्लैक ओनली। ब्लैक? या। और उसमें हम लोग सब पतले भी लगते हैं एक्चुअली। तो प्राची, और आउटफिट आपको कौन सी पसंद है? इंडियन, वेस्टर्न, मुझे इंडो वेस्टर्न? मेरे ऊपर सिलुएट्स ज़्यादा पसंद है कि डिफरेंट सिलुएट्स हों। चाहे शॉर्ट ड्रेस है, अगर शॉर्ट ड्रेस है तो मैं ऊपर से थोड़ा कवर्ड पहनना प्रेफर करती हूँ। अगर मैं ऊपर थोड़ा शॉर्ट कम पहन रही हूँ तो नीचे से मुझे फुल चाहिए, तो मैं उसमें कंफर्टेबल होती हूँ। मतलब यू बिलीव इन बैलेंसिंग? या, एक्चुअली। क्योंकि बैलेंसिंग फॉर आवर ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर। और प्राची, ये बताइए कि आपका बेस्ट या फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सा है? हॉलीडे डेस्टिनेशन मुझे एक्चुअली अपने घर में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वाओ। मुझे मेरी बालकनी, अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत क्यूट सी बालकनी अपनी डेकोरेट की हुई है, लाइट से, प्लांट्स से, तो मुझे नेचुरल ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मुझे हिल स्टेशन पसंद है, पर वीकेंड्स जैसे संडे मैं अपने घर पे ही स्पेंड करना अच्छा लगता है। ठीक बात है कि आप जैसे प्रोफेशनल लोग जो 5 दिन या 6 दिन अपने वर्क प्रोफाइल में इतने बिजी होते हैं, तो थोड़ा चिल करने के लिए अपना ही नेस्ट जो होता है ना, वो बिल्कुल सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो प्राची, ये बताइए कि जैसे कि आप तो इस फैशन इंडस्ट्री में हो और बॉलीवुड जो है हमारी, वो फैशन इंडस्ट्री की नींव मानी जाती है, तो बॉलीवुड में आपको कौन सा ऐसा व्यक्ति पसंद है जिसकी कि आपको ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगती है? मुझे कंगना रनौत बहुत अच्छी लगती है, एज अ पर्सन भी और एज अ फैशन आइकन भी। कंगना रनावत तो इस समय वैसे भी काफ़ी मीडिया वगैरह में सुर्खियों में है। और प्राची, आपका सपने तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और अपने जो देखे वो सपने पूरे भी हुए भगवान की कृपा से। और आई विश कि आप और ग्रो करें दिन पर दिन। हर नया सूरज आपके लिए सफलता की नई रोशनी लेके आए। तो प्राची, व्हाट आर योर नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स? ऑल्दो यू हैव अचीव्ड अ लॉट, बट फिर भी ये दिल मांगे मोर। प्लान्स तो काफ़ी सारे हैं, पर एक मेरा जो मेजर प्लान है, या पता नहीं कैसे पूरा होगा, बट मुझे डिज़ाइनिंग हाउस खोलना है। तो देखते हैं अब वो कैसे होता है। पहले मैं यहाँ से ग्रो करूँ, जो मैंने अब अपना बेस बना लिया है, अभी मैं अब उसको ग्रो करना चाह रही हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑफ कोर्स मेरा फैशन हाउस ही होगा। तो हर बुलंद इमारत की जो मजबूत नींव होती है वो ही उसकी ऊंचाई को दर्शाती है, और आपने अपनी नींव जो है वो इतनी अच्छी सी मजबूती से बनाई है, तो इमारत तो बेहतरीन बननी ही है। ये हमारी भी शुभकामनाएं आपके संग हैं और ईश्वर तो आपके साथ है ही।
और प्राची से जो भी लोग मिलना चाहते हैं, इनके फैशन से टिप्स लेना चाहते हैं या इनकी फैशन स्टूडियो से अपने आप को ग्रूम कराना चाहते हैं, उसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इनके जो इन्होंने जो बताया अभी मॉडलिंग स्टूडियो, उसमें भी अगर जो यंगस्टर्स, यंग एस्पिरेंट्स, एज इज़ नो बार, हम जैसे लोग भी मॉडलिंग कर सकते हैं क्योंकि एज इज़ नो बार, तो वो लोग भी अगर चाहें तो प्राची के मॉडलिंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी दबी हुई इच्छाओं को कैमरे के सामने लाकर दुनिया के सामने आ सकते हैं। फ्रेंड्स, शिक्षा और लगन वो दो चाबी होती हैं जो किसी भी बंद ताले को या आपकी किस्मत के ताले को भी खोल सकती हैं अगर आप शिक्षा और लगन से कोई काम करते हैं। और वही प्राची ने किया है। इन्होंने पहले अपने आप को एजुकेट किया, ग्रूम किया और फिर सफलता के इस शिखर पर पहुंची। तो फ्रेंड्स, आप में से भी जो लोग भी हमारे इस दिल की बातों के मंच पर आना चाहते हैं और अपने सुपर डुपर काम को दुनिया के सामने शोकेस करना चाहते हैं, तो यू ऑल आर वेलकम टू माय शो दिल की बातें। और अपने डिटेल्स मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू। एंड अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हाय प्राची and say Women's Day to all of you. Happy Women's Day. Love you all. See you soon.